तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। Amit and Chaman gave loan to the firm on 1st October 2020 of rupees 1 lakh and rupees 1,50,000 respectively. It is agreed that interest at the rate 9% per annum will be paid on loan. देखो दोनों पार्टनरों ने लोन दिया 1 लाख का और 1.5 लाख का, और इसके अलावा उनको जो लोन पर इंटरेस्ट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 9%। और इसके अलावा कह रहा है बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को बुक ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 तक इंटरेस्ट ऑन लोन पेड होना बाकी है। पास जर्नल एंट्रीज in the books of account of the firm and prepare loan account of two partner। एक तो जर्नल एंट्रीज करनी है इसके अंदर और लोन अकाउंट बनाना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यानी कि आपको एक तो जर्नल एंट्री करनी है। गाइस आपको पता है कि जब आपको जर्नल एंट्री करनी है तो देखिए उसने एक तो लोन दिया है। कब दिया है? 1 अक्टूबर 2020 को। किसने लोन दिया है? अमित ने। और अमित अब नहीं होगा। हाँ, तो भैया देखिए इसमें अमित और चमन ने लोन दिया है। तो गाइस जब अमित और चमन लोन देंगे तो अपन लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल नंबर 7 जर्नल एंट्री करनी है हमको इसके अंदर। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? कब दिया है लोन बेटा इन्होंने? अक्टूबर 1 को। 1 अक्टूबर को जब लोन दिया है तो फर्म के पास पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अमित। टू लोन बाई चमन। ठीक है, पहली एंट्री, क्योंकि उसने बोला जनरल एंट्रीज पास करनी है। अभी ये वो एंट्री नहीं जो आपके पास कल नोट्स में थी, ये एक नॉर्मल जनरल एंट्री है। फर्म को लोन मिला है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री होगी ना। तो कितना हो गया बेटा इसमें? कितना कितना लोन मिला है? 1 लाख का और 1.5 लाख का। टोटल हो गया 2.5 लाख। क्लियर है? पहली जनरल एंट्री हो गई। अब हम इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे मार्च 31 को। ये मैंने आपको कल एंट्रियां पढ़ाई थी। जब हम 31 मार्च को इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट प्रोवाइड कराने की? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन पॉज बाय, रिज्यूम कर दी, अकल हो तो फिर मैं क्यों बोलूं? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चमन। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू। गाइस आपको पढ़ाया था इंटरेस्ट की एंट्री कि वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है ना, उनके लोन अकाउंट में क्रेडिट होती है। पढ़ाया ना घर पे जाकर के। टू लोन बाय अमित और टू क्लियर हो गया? अमाउंट कितना कितना आएगा? देखिए 1 लाख रुपए पर कितने परसेंट की इंटरेस्ट है? 9% की। कब दिया है इन्होंने लोन? 1 अक्टूबर को। दोनों ने 1 अक्टूबर को दिया है ना, तो 6 महीने की लगेगी। कितना हो गया? 4,500। और 1.5 लाख रुपए पर कितना हो गया? 6,750। आ रहा है बात समझ में? ये सिस्टम है बेटा। और क्या बोला है इसने? प्रिपेयर लोन अकाउंट। तो गाइज आपको पता है ना कि ये जो इंटरेस्ट है इसको रिटर्न ऑफ भी करना होता है। ये भी एंट्री मैंने आपको बताई थी, उसकी एंट्री भी मार्च 31 को ही होगी। ये काहे से होगी? ये चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट है, और जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो P&L अकाउंट से रिटर्न ऑफ होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चमन अकाउंट, ठीक है। कितना कितना है 4,500 और 6,750, टोटल कितना हो गया 11,250। ये हो गया आपका एंट्रीज, ठीक है। अब करते हैं इसका अकाउंट बनाते हैं, हम बनाएंगे। ये हमारी एंट्रीज हो गई, ये हमारी एंट्रीज हो गई। अब हम बनाएंगे लोन अकाउंट। पूछा है ना इसके अंदर लोन अकाउंट। प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द टू पार्टनर, दोनों के अलग अलग बनेंगे लोन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लोन बाई अमित अकाउंट। ईयर वीयर दिया है इसमें कोई 2020-21 इस वाली एंट्री से हो जाएगा बेटा। ये अक्टूबर 1 को बाय बैंक अकाउंट 1 लाख, ठीक है। और लोन बाई अमित कौन सी एंट्री में, ये रहा लोन बाई अमित, तो इससे फिर ये हो जाएगा मार्च 31 को। बाई इंटरेस्ट अकाउंट 4,500। अब इन दोनों को जोड़ करके मार्च 31 को बैलेंस बना देंगे इस अकाउंट का, क्योंकि उसने बोला है इंटरेस्ट येट टू बी पेड, यानी इंटरेस्ट दी नहीं गई है तो उसके लोन अकाउंट में पड़ी रहेगी ना अभी। 1,04,500, ठीक है। ये हो गया आपका लोन बाई अमित। ऐसे ही बन जाएगा आपका लोन बाई, बना लेना उसको, ठीक है। कर लेंगे बच्चों। हाँ भाई, अगला एग्जाम्पल है सीता एंड गीता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है गाइस, सीता और गीता। इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 3:2 है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने ये लोन जो है वो फर्म को दिया है, वो किस रेशियो में दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:2 है। मतलब उनका जो लोन दिया है वो 30,000 रुपए कंबाइंड लोन दे दिया है। अब आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। ऑन 1 अक्टूबर 2020 द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर assuming the firm closes its books every year on 31st March। अब आपको इंटरेस्ट पेबल निकालनी है, चलिए निकाल के दिखाइए। पॉज। हाँ भाई बच्चों, तो देख लेते हैं इसको कैसे करना था। देखिए बच्चों, 30,000 को पहले आपको जो 30,000 का लोन है उसको आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने की बोला था उसने, तो 3/5 और 30,000 इंटू 2/5, ये सीताज लोन आ जाएगा और ये गीताज लोन आ जाएगा। 5 जो आया है वो उनका सम ऑफ प्रोपोर्शनल है, अनुपाती योग। 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। इसको काटोगे ये हो गया 6,000, 6 का 3 से इंटू किया 18,000। इसको काटा 6,000, 6 का 2 से इंटू किया 12,000। तो पहले तो हमें लोन पता चल गया अलग अलग कि किसका कितना कितना, एक का 18,000 और एक का 12,000। अब दोनों पे अलग अलग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन 18,000 इंटू 6% और इंटू अक्टूबर में लिया है इसलिए 6/12। अब ये छोटी सी कैलकुलेशन तुम्हें सॉल्व नहीं करनी आ रही है, डूब मरोगे जाके। 6 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, 540। इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन 12,000 का 6%, 6 महीने का 360। यानी सीता को जो इंटरेस्ट मिलेगी वो 540 रुपए की मिलेगी और गीता को जो मिलेगी वो 360 की मिलेगी। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अभी हमारे यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक जो थे, जितनी हमने थ्योरी पढ़ाई थी वहां तक के न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे की थ्योरी पढ़ते हैं ताकि फिर उसके आगे के न्यूमेरिकल देख सकें, ठीक है? क्या क्यों थ्योरी पढ़ा रहा हूँ? नहीं बुलवाना हो तो बुलवा लो, उसमें एमडीजन वालों तो बहुत दुखी हूँ मैं। यूपी बोर्ड एमडीजन कबाड़ा बच्चे वहाँ के कुछ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं गाइस, फटाफट अपने पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेप आगे लेते हैं अपने चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म। देखिए मैं थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूं और उनकी न्यूमेरिकल कराता जा रहा हूं, तो इससे बढ़िया पैटर्न आपको मिलेगा नहीं। जो पैटर्न आप सीख रहे हो पहले उसकी थ्योरी पढ़ने को मिल रही है, उसकी एंट्रीज आपको एक जगह मिल रही हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल मिल रहे हैं, उसके बाद भी नहीं कर पाओ तो डूब मरोगे जाके कहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर। The Indian Partnership Act does not provide for charging interest on loan taken by a partner from the firm। मतलब अगर कोई भी पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो फर्म उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी, ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। ये लिखा है ना, अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। कि फर्म से वो कोई भी इंटरेस्ट टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम दी फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। पॉज करिए, ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। हेंस द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन लोन टू द पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड हैज अ क्लॉज इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब अगर फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट लेनी है तो एक ही कंडीशन है कि उनकी पार्टनरशिप डीड में इस बारे में पहले से मेंशन हो। आपने अगर अपनी पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज लगाया है कि फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो ही फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट मिलेगी, अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो, अदरवाइज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है ना? और when the partner have agreed to rate of interest to be charged on such loan, या फिर पार्टनरों ने एग्रीमेंट किया हो या एग्री किया हो कि इतने % इंटरेस्ट पर लोन हम देंगे, या तो डीड में हो या फिर डीड नहीं बनाई हो, तो फिर आप लोगों ने एग्रीड किए हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। आपने पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में बैठ करके डिसाइड कर रखी हो कि अगर कोई पार्टनर लोन लेगा फर्म से तो वो फर्म को कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट देगा, ये पहले से एग्रीड हो, उसी कंडीशन में फर्म को इंटरेस्ट मिलेगी, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर इज अ गेन फॉर द फर्म। डेफिनेटली ये फर्म के लिए फायदा है, एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म के लिए कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। आगे लिखा हुआ है गाइस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इसकी एंट्रीज समझेंगे। द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर इट फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। सबसे पहले पार्टनर से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसकी एंट्री पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। देखिए अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई, करंट अकाउंट। ये अब अभी आगे समझेंगे, इतना समझो कि पार्टनर की दो तरह की कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड होती है और एक फ्लक्चुएटिंग होती है। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर केवल कैपिटल अकाउंट बनता है। तो इसीलिए मैंने ऑब्लिक में इस एंट्री में लिखा है पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो फिलहाल आप एंट्री समझेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो हम पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे वो वाला लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? वो वाली इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगी। पार्टनर से जो हम इंटरेस्ट लेंगे वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगी, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। पहले आपने उनको चार्ज कर लिया पार्टनर से इंटरेस्ट, अब आप ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट है इसको आप क्लोज कर रहे हैं। उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो एंट्री होंगी। पहली एंट्री होगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल। देखिए आपने नई चीज देखी, ये लोन अकाउंट में नहीं जा रहा पार्टनर के, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर दूसरी एंट्री हो रही है इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पीएनएल। तो दो एंट्री होती है, एक इंटरेस्ट चार्ज करने की। तो आप ये समझो कि जो हम चार्ज कर रहे हैं ना, यानी अगर कोई भी पार्टनर, देखो कितनी बढ़िया थ्योरी निकल के आ गई, कोई भी पार्टनर अगर फर्म से लोन लेगा तो पार्टनर की कैपिटल को या उसके करंट अकाउंट को उसकी इंटरेस्ट के अमाउंट से उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तभी तो एंट्री बनी है। ऐसे होता है, ये होता है कॉन्सेप्ट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल है, जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्लोज करना होता है उन अकाउंटों को, वो पीएनएल से कर रहे हैं हम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके भेजे में घुस गया? तो अगर हम इनसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले कि साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज या फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए ऋण पर ब्याज, इन दोनों में एक विशेष अंतर क्या है? तो विशेष अंतर इज दैट कि अगर कोई पार्टनर फर्म को ऋण देता है तो उसकी उस इंटरेस्ट को उसके ऋण खाते में क्रेडिट किया जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कोई पार्टनर फर्म से ऋण लेता है तो उससे चार्ज की जाने वाली इंटरेस्ट के अमाउंट से उसका पूंजी या चालू खाता डेबिट किया जाता है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस जो पूछना चाहिए। पहले धर्म से पहले कर्म। आगे क्लियर हो गया गाइस? इसके बाद मेरी शीट में लिखा हुआ है सी प्रैक्टिकल्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रैक्टिकल्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड बाय फर्म फ्रॉम द पार्टनर। देखिए मेरे पास केवल एक ही क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, जल्दी से हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। गाइस टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। सुनिए क्वेश्चन, अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तीनों का प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वल है विदाउट कैपिटल, सॉरी इक्वली विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000 ईच। यानी हर एक पार्टनर ने, अंकित ने, भानु ने और चारू ने, तीनों ने 2.5 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। क्लियर है भैया? आगे क्या बोल रहा है? ऑन 1 अक्टूबर 2020 अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ रुपीज 2,50,000 ईच टू द फर्म। अंकित ने और भानु ने दोनों ने 2.5 लाख रुपए फर्म को लोन दिया। वेयर एज जबकि चारू टुक लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम दी फर्म ऑन दी सेम डेट। और उस दिन चारू ने लोन लिया, अंकित और भानु ने 2.5 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया और चारू ने 1 लाख रुपए का फर्म से लोन लिया। ये सब काम हुए 1 अक्टूबर को। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इट वॉज एग्रीड अमंग दी पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज्ड इंटरेस्ट 6% पर एनम। ये बात पहले से तय है कि चारू से हम 6% की इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि चारू ने फर्म से लोन लिया है, तो चारू से जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो कितनी करेंगे? 6%। आगे क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर was paid on 10 अप्रैल 2021। और जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर was paid, मतलब जो पार्टनर की इंटरेस्ट हमें देनी थी वो हमने उनको 10 अप्रैल 2021 को दी है। 31 मार्च को हमारे खाते बंद हो जाएंगे, आगे जाके अगले साल हमने 10 अप्रैल 2021 को इंटरेस्ट दी है। आगे बोल रहा है द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। पास द जनरल एंट्रीज in the book of the firm for the year ended 31 मार्च 2021। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। केवल हमें 31 मार्च 2021 तक की जनरल एंट्री करनी है। तो जो 10 अप्रैल 2021 को हमने पार्टनरों को उनकी जो इंटरेस्ट दी है वो इमैटेरियल है। इमैटेरियल मतलब उसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे केवल 31 मार्च 2021 तक की जनरल एंट्रीज पूछी गई। ओके गाइस, आगे बढ़े। तो चलिए अब इसमें क्या करना है गाइस, इसमें देखिए आपको पता चल रहा है, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, अभी आप करेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 पार्टनर है, अंकित है, भानु है और चारू है। अंकित और भानु ने फर्म को लोन दिया है 2.5 लाख रुपए का। तो उनकी आपको इसमें आपसे पूछा है पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखिए आप इसमें क्या करना, 1 अक्टूबर को अंकित ने और भानु ने जो लोन दिया है फर्म को उसकी एंट्री करना।
फिर 1 अक्टूबर को चारू ने जो लोन लिया है फर्म से उसकी एंट्री करना। उसकी एंट्री क्या होगी? जब चारू फर्म से लोन लेगी तो फर्म क्या एंट्री करेगी? लोन देने पर चारू को लोन टू चारू डेबिट, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये फर्म की एंट्री होगी। नई एंट्री आपको सुनने को मिल रही है। जब कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसकी जनरल एंट्री होती है लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म के पास से पैसे चले जाएंगे। ये एंट्री कब होगी? 1 अक्टूबर को। और उन दोनों ने जो लोन दिया है उसकी एंट्री में अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो आपको खुद से करनी है। इसके बाद आ जाएंगे सीधे 31 मार्च को। लोन लेने के बाद जो हम इंटरेस्ट देंगे अंकित को और चारू को, उसकी एंट्री मैंने आपको बताई है। अंकित को और भानु को उसकी एंट्री मैंने आपको बताई है, इंटरेस्ट देने की है ना, तो उसकी एंट्री आप करोगे अभी। और चारू से जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसकी एंट्री भी अभी मैंने आपको बताई थी ना। पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट के बारे में इसमें कुछ बोला तो नहीं है ना, तो करंट अकाउंट यूज नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि फिक्स्ड कैपिटल है, या फिर क्वेश्चन में ये ना बोले कि करंट अकाउंट को यूज करना है, तब तक आप करंट अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो जब चारू से आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसकी एंट्री क्या होगी? चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहां लिखा था ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। अमाउंट आप निकालेंगे अभी उसके अमाउंट पर 6% से। और गाइस देखिए अंकित और भानु के परसेंटेज इसमें नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको पता है ना पार्टनरशिप एक्ट में 6% का रूल है, क्योंकि यहाँ इसने बताया नहीं है कुछ भी। जब पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज नहीं होता, पार्टनर अगर फर्म से लोन ले तो वहां पर हम 6, पार्टनर अगर फर्म को लोन दे तो वहां पर हम 6% की इंटरेस्ट लगाते हैं, तो दोनों जगह 6% लगेगी। अंकित और भानु को हम 6% की इंटरेस्ट देंगे, और चारू से तो दिया ही है कि हमें 6% की इंटरेस्ट लेनी है, तो वो आप पहली एंट्री करेंगे, फिर आप उसकी इंटरेस्ट को क्लोज करने की एंट्री करेंगे चारू की। वो क्या होगी? चारू चल इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, गलत ही बोलियो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। लिखने में आग लगा रहे हैं जो बच्चे, ईश्वर करे वो जो मेहनत नहीं करे, जो बेईमानी करे। सुनने में आग लगाओ यहाँ कि ये कॉपी अगर तुम्हारी बारिश आ गई भीग जाएगी, आग लग गई चल जाएगी। ये ऐसी कॉपी है ना, बारिश में भीगेगी ना, सूरज की गर्मी से ही चलेगी, ये लाइफ टाइम काम आएगी। यहाँ इस कॉपी में डालो चीजें, वो कॉपी कहीं ज्यादा सगी नहीं है तुम्हारी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फायदा है। मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा चुका हूं, फोटो भी दे चुका हूं, क्वेश्चन भी बता दिया, और उनकी आपको मैंने अभी बताई थी, खुद से करनी है। ठीक है, चलिए निपटाइए इस क्वेश्चन को फटाफट। बस